एकाग्रता और श्वास प्रश्वास क्रिया। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मनुष्य और पशु में मुख्य अंतर है। वो अंतर उनकी मन की एकाग्रता की शक्ति में है। देखिए, किसी भी प्रकार के कार्य में सारी सफलता इसी एकाग्रता का परिणाम है। एकाग्रता के बारे में कुछ न कुछ तो प्रत्येक व्यक्ति जानता ही है। हम इसके परिणाम नित्य देखते हैं, कला संगीत आदि में। देखिए, उच्च उपलब्धियां जो इस फील्ड में है वो मन की एकाग्रता का ही परिणाम है। पशु में मन की एकाग्रता की शक्ति बहुत कम होती है। जो लोग पशुओं को कुछ सिखाते हैं उन्हें पता है कि पशु को जो बात सिखाई जाती है उसे वो लगातार भूलता जाता है। वो एक बार में किसी भी वस्तु पर ढेर देर तक वो चित्त को, मन को वो एकाग्र नहीं कर सकता। मनुष्य और पशु में यही अंतर है। मनुष्य में मन की एकाग्रता की शक्ति अपेक्षाकृत अधिक है और एकाग्रता की शक्ति में अंतर का कारण ही एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से भिन्न होता है। छोटे से छोटे आदमी की तुलना ऊंचे से ऊंचे आदमी से करो, अंतर मन की एकाग्रता की मात्रा में होता है। बस यही अंतर है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति का मन कभी ना कभी एकाग्र हो जाता है। हमें जो चीजें प्यारी होती है उन पर हम मन जमाते हैं और जिन चीजों पर हम मन जमाते हैं वो हमें प्यारी होती है। कौन सी ऐसी माता होगी जो अपने कुरूप से कुरूप बच्चे के चेहरे को प्यार ना करती होगी? उसके लिए तो वो मुखड़ा दुनिया का सुंदरतम है। वो उससे प्रेम करती है क्योंकि उस पर अपने मन को एकाग्र करती है। और यदि सब लोग उसी चेहरे पर अपने मन को एकाग्र करें तो सब उससे प्यार करने लगेंगे। सभी को वो चेहरा सुंदरतम प्रतीत होने लगेगा। देखिए, हम जिन्हें प्यार करते हैं उन्हीं चीजों पर अपना मन एकाग्र करते हैं। जब हम कोई मधुर संगीत सुनते हैं तो हमारा मन उसमें अनुरक्त हो जाता है, हमारा मन उसमें खो सा जाता है और हम उसे वहां से हटा नहीं सकते। जो लोग अपना मन शास्त्रीय संगीत पर एकाग्र करते हैं उन्हें लोक संगीत नहीं रुचता, और जो लोग संगीत पर मन एकाग्र करते हैं उन्हें शास्त्रीय संगीत बिल्कुल पसंद नहीं है। संगीत में एक स्वर के बाद दूसरा स्वर जल्दी जल्दी बदलता है जिसमें मन तत्काल स्थिर हो जाता है। देखिए, बच्चा जीवंत संगीत इसलिए पसंद करता है कि उसके स्वरों के द्रुत परिवर्तन के कारण उसके मन को इधर उधर भागने का अवसर नहीं मिलता। जिस आदमी को सामान्य संगीत पसंद है वह शास्त्रीय संगीत को नापसंद करता है क्योंकि वो अधिक गूढ़ है और उसे समझने में अधिक मात्रा में एकाग्रता की आवश्यकता पड़ती है। भाई और बहनों, ऐसी एकाग्रता में सबसे बड़ी अड़चन ये है कि हम अपने मन को वश में नहीं करते। उसी के वश में हम हो जाते हैं, उसी के वश में हम रह जाते हैं। ऐसा जान पड़ता है कि हम में बाहर की कोई वस्तु मन को अपने में खींच लेती है और जब तक चाहती है तब तक उसे पकड़े रहती है। सुरीली तान सुनने या सुंदर चित्र देखने पर हमारा मन उनकी पकड़ में दृढ़ता पूर्वक आ जाता है। हम वहां से उसे हटा नहीं सकते। जो विषय तुमको पसंद है उस पर अगर मैं अच्छा भाषण करूं तो तुम्हारा मन जो मैं कहूंगा उस पर एकाग्र हो जाएगा। तुम्हारी अनिच्छा, जो तुम्हारी इच्छा नहीं होने के बावजूद भी मैं तुम्हारे मन को तुमसे बाहर आकृष्ट कर उस विषय पर जमा देता हूं क्योंकि वो विषय तुम्हें पसंद है। इसी प्रकार हमारे न चाहते हुए भी हमारा ध्यान खिंच जाया करता है और जब हमारा मन विभिन्न वस्तुओं पर एकाग्र होता रहता है तो हम उसे रोक नहीं सकते। तो अब प्रश्न ये उठता है कि क्या ये एकाग्रता विकसित की जा सकती है और क्या हम मन के स्वामी बन सकते हैं? योगियों का कहना है हाँ। योगी कहते हैं कि हम मन पर पूर्णतः नियंत्रण कर सकते हैं। मन की एकाग्रता बढ़ाने से नैतिक धरातल पर खतरा है। किसी वस्तु पर मन एकाग्र कर लेना और फिर इच्छा अनुसार वहां से हटा लेने में अशक्त होना एक खतरा है। इस अवस्था से बड़ा कष्ट होता है। भाइयों और बहनों, हमारे प्रायः सभी कलेशों का कारण हम में अनाशक्ति के सामर्थ्य का कारण है। इसीलिए मन की एकाग्रता के सामर्थ्य के विकास के साथ साथ हमें अनाशक्ति का सामर्थ्य का विकास अवश्य करना चाहिए। सब ओर से मन हटाकर किसी एक वस्तु में उसे आसक्त करना ही नहीं, वरन एक क्षण उससे अनासक्त कर
किसी अन्य वस्तु में स्थापित कर देना, ये हमें अवश्य सीखनी चाहिए। इससे निरापाद बनने के लिए इन दोनों का अभ्यास एक साथ बढ़ाना चाहिए। देखिए, स्वामी विवेकानंद कहते हैं, ये मन का सुव्यवस्थित विकास है। मेरे विकास से तो शिक्षा का सार मन की एकाग्रता प्राप्त करना है, तथ्यों का संकलन नहीं। यदि मुझे फिर से अपनी शिक्षा आरंभ करनी हो और इसमें मेरा वश चले, तो मैं तथ्यों का अध्ययन कदापि ना करूं। मैं मन की एकाग्रता और अनासक्ति का सामर्थ्य बढ़ाता और उपकरण के पूर्णतया तैयार होने पर उसे इच्छा अनुसार तथ्यों का संकलन करता। बच्चों में मन की एकाग्रता और अनासक्ति का सामर्थ्य एक साथ विकसित होना चाहिए। भाई और बहनों, स्वामी विवेकानंद कहते हैं, सदा से मेरा विकास एकांगी रहा है। इच्छा अनुसार मन को अनासक्त करने में सामर्थ्य के बिना मैंने मन की एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाया है और मुझे अपने जीवन का सबसे घोर यातना इसी के कारण झेलनी पड़ी। अब मुझ में मन को अनासक्त कर लेने का सामर्थ्य है, लेकिन मैं इसे अपने जीवन में देर से सीख पाया। इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपना मन वस्तुओं पर नियोजित करें, न कि वस्तुएं हमारे मन को खींच ले। हमें बहुधा विवश होकर मन को एकाग्र करना पड़ता है। हमारा मन विवश होकर विभिन्न वस्तुओं पर उनके किसी आकर्षक गुण के कारण जमने लगता है और हम उसका प्रतिरोध नहीं कर पाते। देखिए, मन को वश में करने, अभीष्ट स्थान पर उसे लगाने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। दूसरे किसी तरीके से ये नहीं हो सकता। धर्म की साधना में मन को वश में करना आवश्यक है। इसी साधना में हमें मन का मन में लगाना पड़ता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मन को प्रशिक्षित करने का श्री गणेश श्वास क्रिया से होता है। नियमित श्वास प्रश्वास शरीर की दशा समन्वित करती है और तब मन तक पहुंचने में आसानी होती है। भाई और बहनों, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि प्राणायाम, इसका अभ्यास करने में सबसे पहला आसन का विचार किया जाता है। यानी जिस आसन में कोई देर तक सुखासीन रह सके, वही उसके लिए उपयुक्त आसन है। मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी उन्मुक्त रहनी चाहिए या सीधी रहनी चाहिए और शरीर का भार वहन करने के लिए पसलियों द्वारा होना चाहिए। शरीर का जो भी आपका भार है वह पसलियों पर वहन होना चाहिए। देखो, मन को वश में करने के लिए तरकीबों से काम लेने की कोशिश मत करो। उस दिशा में साधारण श्वास क्रिया पर्याप्त है। मन को एकाग्र करने के लिए कोई बड़ा नियम बरतना भूल है। बड़ा नियम मत करो, उनका उपयोग मत करो। मन की क्रिया शरीर पर होती है और इसी प्रकार शरीर की क्रिया मन पर होती है। उनकी एक दूसरे पर क्रिया प्रतिक्रिया होती रहती है। देखिए, प्रत्येक मानसिक अवस्था शरीर में एक समानारूप अवस्था उत्पन्न करती है। यानी जैसी आपकी मानसिक स्थिति होगी, शरीर उसी अनुसार रहेगा और शरीर प्रत्येक क्रिया का मन पर समानारूप प्रभाव पड़ता है। चाहे तुम मन और शरीर दो भिन्न सत्ताएं समझो अथवा दोनों को एक ही पिंड मानो, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। शरीर स्थूल अंश है और मन सूक्ष्म अंश है। दोनों की एक दूसरे पर क्रिया प्रतिक्रिया होती रहती है। मन लगातार शरीर बनाता जा रहा है। मन को प्रशिक्षित करने में शरीर के माध्यम से उसके पास पहुंचना अपेक्षाकृत आसान है। मन की अपेक्षा शरीर को पकड़कर रखना सरल है। देखिए, उपकरण जितना सूक्ष्म होगा उतना ही वो अधिक शक्तिशाली होगा। मन अति सूक्ष्म है और शरीर की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली भी है। इसी कारण शरीर से आरंभ करना अपेक्षाकृत सरल है। प्राणायाम विज्ञान शरीर द्वारा मन तक पहुंचने की क्रिया है। इसी प्रकार शरीर अपना नियंत्रण स्थापित करते हैं और तब जब हम शरीर को सूक्ष्म क्रिया का जो सूक्ष्मतर है और गहराई में है अनुभव करने लगते हैं और इस प्रकार बढ़ते बढ़ते हम मन तक पहुंच जाते हैं। जब हम शरीर के छोटे से छोटे क्रियाओं का अनुभव करने लगते हैं तब वो हमारे वश में होने लगते हैं। कुछ समय बाद तुमको शरीर पर मन का क्रिया का अनुभव होने लगेगा। तुमको ये भी अनुभव होने लगेगा कि मन के एक अर्धभाग के कारण दूसरे अर्धभाग पर क्रिया हो रही है और ये भी अनुभव होगा कि मन नाड़ी प्रवाहों पर कार्य कर रहा है। इस प्रकार मन को वश में कर लिया जाता है।
नियमित व्यवस्थित श्वास प्रश्वास द्वारा पहले स्थूल शरीर को और तब सूक्ष्म शरीर को शासित करने से वश में हो जाता है। श्वास प्रश्वास की प्रथम क्रिया बिल्कुल निरापद है और बड़ी श्वास प्रशस्त है। कम से कम वो तुमको उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करेगी और तुम्हारी दशा में सुधार करेगी। प्राणायाम की अन्य क्रियाओं का अभ्यास धीरे धीरे और सावधानी से करना चाहिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने एकाग्रता और श्वास प्रश्वास की क्रिया को पूरी तरीके से सुना होगा। आप इसको जीवन में अपनाइए